अजीज तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल रशीद सर उर्दू और फेसबुक पेज रशीद सर उर्दू पर। वीडियो शुरू होने से पहले आपको मेरी इस्तिदा है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। आज का मौजू जो है हमें वो है नज़म। नज़म की माने जो है वो है मोती परोना, तरतीब देना और यकजा करने के हैं। मोती परोना, तरतीब देना और यकजा करने के हैं। नज़म शायरी की एक ऐसी शक्ल है, यानी इस्तिलाह शायर में नज़म शायरी की एक ऐसी शक्ल है जिसमें कोई वाक़ा, कोई ख्याल, कोई तजुर्बा या कोई किस्सा रब्त और तसलसल के साथ पेश किया जाता है। इस तरह नज़म गज़ल की बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि गज़ल के हर शायर का मौजू अलग अलग होता है, जबकि नज़म पूरी की पूरी एक ही मौजू के इर्द गिर्द घूमती है। उर्दू में नज़म पहले भी मौजूद थी और उसको पाबंद नज़म कहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहर और लतीफ़ व काफ़िया की पाबंदी लाजमी थी, जैसे मरसिया, मसनवी, कसीदा वगैरह। अलबत्ता खालिस नज़म भी शायरी की एक किस्म रही है और है भी। हैयत के एतबार से नज़म की 4 किस्में हैं। नज़म की 4 किस्में हैं। पहले है पाबंद नज़म, और इसके बाद है दूसरी नज़्म मुवर्रा, और तीसरी है आज़ाद नज़म, और चौथी है नसरी नज़म। अब पहले हम बात करेंगे पाबंद नज़म। पाबंद नज़म ऐसे नज़म को कहते हैं जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफिया और अदीब के मुरवज्जा उसूलों की पाबंदी की जाती है। जैसे अल्लामा इकबाल की नज़म परिंदे की फरियाद हो या जिगनू, नज़ीर अकबर आबादी की रोटी नामा, आदमी नामा, बंजारा नामा वगैरह। हम यहाँ पर एक मिसाल पेश करेंगे अल्लामा इकबाल की नज़म जिगनू की। जिगनू की रोशनी है काशाने चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में, या आसमां से उड़कर आया कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में, या शब की सल्तनत में। दिन का सफीर आया गुर्बत में आके चमका, गुमनाम था वतन में। यह बिल्कुल गजल तरीके पर लिखी गई है। गजल के अंदाज में पहले शायर के दोनों मिसरे हम काफी हम रदीफ, और इसके बाद फिर हर शायर का दूसरा मिसरा। इसी तरह जो नज़म बंद की शक्ल में लिखी जाती है उनमें से इन्हें बहुत सी इन्हें जो पाबंद नज़म वो बंदों की शक्ल में भी लिखी जाती हैं। जैसे नज़ीर अकबर आबादी की नज़म आदमी नामा, उसका एक बंद दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गधा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियामत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। इसके बाद फिर नज़्म मोरा पर चलते हैं। नज़्म मोरा ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अरकान की तादाद बराबर होती है, लेकिन काफिया और रदीफ की पाबंदी जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर एक और मिसाल है फैज अहमद फैज की नज़म तन्हाई में। फिर कोई आया दिले जार नहीं, कोई नहीं, राह रो होगा
और चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों के खाबीदा चराग, सो गई रात तक तक के हर एक रह गुजर, अब यहां कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। इसमें आप देखोगे कि अरकान की तादाद तो बराबर है, लेकिन काफिया की पाबंदी इसमें नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इसमें नहीं गा या गुबार चरा गुजर गा, तो काफिया की पाबंदी जरूरी नहीं है, अलबत्ता अरकान की तादाद बराबर है। इसके बाद है आजाद नज़म। ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अरकान की तादाद बराबर नहीं। अगर एक मिसरे में 4 अरकान हों तो दूसरे में 2 ही हो सकते हैं। ऐसी नज़म जिसमें अरकान की तादाद बराबर नहीं और न रदीफ व काफिया की पाबंदी जरूरी है, और इसके मिसरे जो हैं वो छोटे बड़े होते हैं। यहाँ पर मखदूम की मिसाल हम लेंगे, चांद तारों का बन। मखदूम की मिसाल चांद तारों का बन, उसकी एक चांद तारों का बन उसकी एक नज़म है। मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाती रही, रात भर झिलमिलाती रही शम्मा सुबह वतन, रात भर चमकता रहा चांद तारों का बन, तशनगी में भी सरशार थे, प्यासी आंखों की मैं, प्यासी आंखों के खाली कटोरे लिए, मुंतजिर मर्दो ज़न, मस्तियां खत्म, मदहोशियां खत्म, खत्म था बागपन। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मिसरे छोटे बड़े हैं और काफिया की पाबंदी भी जरूरी नहीं है। यह है आजाद नज़म। इसके बाद है नसरी नज़म। नसरी नज़म ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें न रदीफ व काफिया की पाबंदी है, न अरकान न वजन व बहर की पाबंदी है, और इसके मिसरे भी छोटे बड़े होते हैं। इसकी भी एक मिसाल हम पेश करेंगे। एक नज़म है जारूब कश, यानी जारू देने वाले की, खाकरोब जिसको बोलते हैं, उसकी मिसाल हम यहाँ पर पेश करेंगे। दूसरों की सेवा पत्थरों की सेवा के बराबर है। माँ, यहाँ पर बहन, बीवी और माँ के रिश्तों के खातिर जीने वाले रिश्तों, यहाँ पर रिश्तों के खातिर जीने वाले, अपने लिए भी तो जियो। देखो कमल का फूल किस आलम और माहौल में अपनी अन्ना और अपने वजूद का ऐलान करता है।
यह तो थी नसरी नज़म की मिसाल। उर्दू में नज़म का आगाज़ जो है, उर्दू में नज़म पहले से ही मौजूद थी। इन्हें उर्दू की तमाम हयातों में नज़म का काफ़ी शायरी सरमाया मिलता है, लेकिन उसको पाबंद नज़म कहना चाहिए। इन्हें उर्दू नज़म की तमाम हयातों में काफ़ी शायरी सरमाया मिलता है, लेकिन इसको पाबंद नज़म कहते हैं। उसको पाबंद नज़म की मिसाल कह सकते हैं हम, या उसको हम पाबंद नज़म कहते हैं। लेकिन जदीद नज़म का आगाज़ जो है, जदीद नज़म का आगाज़ नज़ीर अकबर आबादी के हाथों हुआ। इसके बाद फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाल ही ने उसके महदूद मौज़ूआत, इन्हें नज़म को महदूद मौज़ूआत से निकाल कर उसमें हर तरह के ख्यालात और तजुर्बात को इसमें बयान किया। इसके बाद फिर 19वीं सदी में उर्दू नज़म में हयात के मुख्तलिफ तजुर्बे किए गए। उस दौर के नज़म निगारों में नज़म तबातबाई, अकबर इलाहाबादी, इस्माइल मीरठी, चकबस्त, अल्लामा इकबाल वगैरह के नाम खाली जिक्र हैं। इसके बाद फिर तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर, जिनमें जोश, मजाज, फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद, सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर वगैरह ने मुख्तलिफ फिक्री और समाजी मसाइल को इसमें बयान किया है। तो ये तो थी नज़म पर नोट। मुझे उम्मीद है कि नज़म की तारीफ और इसकी अक़साम ये आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड, इन्हें समझ